नमस्कार दोस्तों, बात पुरानी है लेकिन प्रेरक भी है, दिलचस्प भी है और हो सकता है कि आप ये कहेंगे रोंगटे खड़े करने वाली बात। रोंगटे खड़े करना मुझे पता नहीं कैसे होते हैं रोंगटे खड़े, लेकिन ये आश्चर्य में डालने वाली एक दिलचस्प घटना है जिसको अगर हम ध्यान से इसके रहस्यों को देखेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं, वाकई जीवन में कुछ अनूठी चीज़ें भी होती हैं जिनका रस जो है, जिनका प्रभाव वो दशकों तक तो क्या सदियों तक भी बना रह सकता है। ये घटना है मित्रों, बहुत बरस पहले की बात है, दशकों पहले की बात। एक बार एक टिकट चेकर ट्रेन में घुसा। ट्रेन मुंबई से बेंगलोर जा रही थी और जब वो टिकट चेक कर रहे थे तो उनको लगा कि सीट के नीचे कोई लड़की छिपी बैठी है। तो उन्होंने फटाफट उसको बाहर निकाला कि बाहर आओ नीचे से, वरना तुम्हें मैं बुलाऊंगा गार्ड्स को और वो पुलिस वाले आएंगे और तुम्हें बाहर निकालेंगे। तो लड़की भयभीत सी थी और वो 13-14 बरस की उम्र होगी। वो फ़ौरन बाहर आई और बाहर आकर उसने कहा कि टिकट तुम्हारे पास है? तो उसने कहा टिकट तो मैंने लिया ही नहीं। अब वो उसकी शक्ल जो थी वो डरी हुई, सहमी हुई थी। उसने कहा जी मैं टिकट नहीं ले पाई क्योंकि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं टिकट ले पाऊँ और मुझे बहुत ज़रूरी था। लेकिन टिकट चेक करने कहा कि मैं तो ऐसे छोड़ नहीं सकता, आपको बिना टिकट पकड़ा है तो उसका जुर्माना तो भुगतना पड़ेगा आपको। और ये सारी वार्तालाप को एक भद्र महिला जो सामने सीट पे बैठी थी वो सुन रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये तुम कहाँ जाना चाहती हो? तो उस लड़की ने बताया कि मैंने वहाँ जाना है, मेरा ज़रूरी और मेरे पास पैसे नहीं थे। तो उस महिला ने, भद्र महिला ने बड़े प्यार से उसके सिर पे हाथ भी फेरा और टिकट चेकर को पैसे दिए, उसके जुर्माने के पैसे भी दिए और उसकी टिकट के पैसे भी अदा किए और उसको अपने पास बैठा लिया और उससे कहा कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुमने जहाँ जाना है मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ के ही जाऊँगी। और बड़े स्नेह से वो उसको उसके घर तक बेंगलोर पहुँचने के बाद भी उसने फिर एक एनजीओ को फ़ोन किया। एनजीओ वाले भी आ गए कि इस बच्ची को इसके सही ठिकाने पर आप पहुंचा दीजिए और आप मुझे लिख कर दीजिए कि आप लोग पहुंचा देंगे। तो सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई और वो लड़की अपने घर पहुंच गई। और उसके बाद इस बात को, घटनाक्रम को बहुत अरसा बीत गया, लगभग 20 वर्ष बाद की बात है। तब इस महिला की, जो लड़की है, इसकी उम्र भी 40 के आसपास पहुंच चुकी थी। तो उस उम्र में वो मैं देखा कि ये जो यही जिस महिला ने टिकट भरा था उनका नाम था मिसेस भट्टाचार्य। वो एक टीचर थी, कॉलेज में पढ़ाती थी। तो मिसेस भट्टाचार्य भी उसी देश में गई हुई थी। तो वो एक कॉलेज में व्याख्यान, एक लेक्चर देने के लिए सैन फ्रांसिस्को उस शहर का नाम था, तो सैन फ्रांसिस्को में वो गई हुई थी और वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए उसने प्रवेश किया। और जब वो अपनी पसंद का खाना खा चुकी, बंगाली खाना, उसने कहा था कि मुझे बंगाली और कुछ साउथ दक्षिण भारतीय चाहिए, तो उसको मिल गया। बड़े चाव से उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद उसने वेटर को बुलाया कि बिल ले आइए। तो वेटर ने कहा जी बिल तो आ चुका। तो कहते हैं बिल किसने दिया? कहते जी वो कोने में बैठे हैं मियाँ बीवी, उन्होंने आपका बिल अदा किया है। तो उठ के गई भी, आप लोगों ने बिल क्यों दिया? बिल तो बहुत होता है यहाँ का, तो आपने क्यों दिया? तो उस महिला ने कहा, जो जिसने बिल पे किया था, कि मैडम ये जो बिल हमने पे किया है, जो आपने बंगलौर से वहाँ वाली ट्रेन में टिकट के पैसे दिए थे, ये बिल उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। वो देनी, हम वो टिकट के पैसे तो आपको दे ही नहीं सकते, ना देना चाहते हैं। और मित्रों, सबसे बड़ी जो आश्चर्य की बात थी कि वो बिल अदा करने वाली युवती जो बिना टिकट पकड़ी गई थी, वो कौन थी? ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वो बिना टिकट यात्रा करने वाली लड़की का नाम सुधा मूर्ति था। वही सुधा मूर्ति जिनकी बेटी इस समय ब्रिटेन की प्रधानमंत्री सुनक ऋषि की पत्नी है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए महानता का क्या कोई एक चरम आख्यान या चरम शिखर भी होता है। इससे बड़ी बात, अब प्रेरक प्रसंग मैं आपसे क्या बांट सकता हूँ मित्रों, इस पर विचार कीजिएगा। शुक्रिया।